सुमन हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। सुमन हमारे डिपार्टमेंट का होनहार स्टूडेंट तो है ही, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। आने और कब से इस परीक्षाओं की शुरुआत किए थे तैयारी का कि हमको आईआईटी गेट क्वालिफाई करके वहीं से पीएचडी करना? जी एमएससी के दौरान ही मैंने सोचा कि क्या कोई आपका इस करियर में कोई गर्लफ्रेंड रहा हो या फिर कोई ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो गांव से ही हुई, प्राथमिक शिक्षा है। एंड देन उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए मैंने पटना यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया, पटना साइंस कॉलेज को। वहाँ से मेरी ग्रेजुएशन हुई और फिर एमएससी तो यहाँ से ही डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स से हुई। कौन सा यूनिवर्सिटी से आप पढ़ाई कर रहे हैं? अभी तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी से। सहरसा के लाल सहरसा से लगभग 130 किलोमीटर दूर भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में रहकर पढ़ाई करने वाले डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन के छात्र हैं, जिन्होंने आईआईटी गेट 2025 की परीक्षाओं में एक नहीं दो विषयों में अपार सफलता प्राप्त की है। इन्होंने काफी अच्छा रैंक प्राप्त किया है और आइए हम मिलते हैं उनसे और जानते हैं किस प्रकार कितनी संघर्ष रही इनके जीवन में और किस प्रकार इस परीक्षाओं में इन्होंने सफलता प्राप्त की है। आइए, कौन कौन सी परीक्षाओं में आप अभी सफलता प्राप्त की? अभी रिसेंटली आईआईटी गेट का पेपर हुआ था, आईआईटी गेट 2025 का। इसमें 2 पेपर में अप्लाई किया था, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पेपर कोड एसटी और डीए था। तो मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हुए हैं। इस परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने पर आपको क्या क्या अवसर मिल सकता है? क्या इस परीक्षा में सफलता के साथ मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुल गई है, जैसे कि एमटेक करना डेटा साइंस से, एमटेक करना स्टैटिस्टिक्स से एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आईआईटी दिल्ली जैसी संस्थानों से एमटेक भी कर सकते हैं। और इसके अलावा पीएचडी इस देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में आईआईटी गेट का स्कोर वैलिड रहता है, तो आईआईटी, एनआईटी और एनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इवन स्टेट यूनिवर्सिटी से भी हम पीएचडी कर सकते हैं। जी इस परीक्षाओं की तैयारी, इस परीक्षाओं में जो आपने अटेम्प्ट लिया, ये इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? इसकी प्रेरणा जो है हमारे कुछ दोस्तों से, और मैंने गूगल से ये सब चीज़ को जाना कि आईआईटी गेट का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, डीए का खास करके पिछले साल ही पेपर एड हुआ और इसमें आईआईटी गेट में, तो इस पे मेरा मेन फोकस था। तो इसमें अच्छे स्कोर प्राप्त हुए, 428 स्कोर के साथ ऑल इंडिया रैंक 4028 प्राप्त हुआ है, जिसमें कि काफ़ी स्टूडेंट बैठते हैं, देश के अच्छे संस्थानों से स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो मेरा भी इसमें सफलता हुआ है। और स्टैटिस्टिक्स में तो ऑब्वियसली पिछले बार भी हुआ था ऑल इंडिया रैंक 299 से, और इस बार उससे भी बेहतर स्कोर से सफलता प्राप्त की। किस क्लास में थे उस समय से आप तैयारी कर रहे थे? कितने दिन लगे इस परीक्षाओं की तैयारी करने में? जी मैंने बीएससी पटना साइंस कॉलेज से करने के बाद कुछ दिनों तक कंपटीशन की प्रिपरेशन किया, फिर उसके बाद एमएससी को कंटिन्यू किया। और एमएससी कंटिन्यू करते ही मैंने सोचा कि आईआईटी गेट का एग्जामिनेशन देना है और नेट वगैरह सब एग्जामिनेशन देना है। मेरा यूजीसी नेट भी क्वालिफाई हुआ था, और तो गेट का एग्जामिनेशन दे करके किसी आईआईटी कॉलेज से या फिर टेक्निकल कॉलेज से अच्छा एक्सपोजर के साथ जो है उसको पीएचडी परस्यू करें। तो लेकिन इस बार का स्कोर से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बढ़ गई हैं खुद से भी। और पिछली बार कितने रैंक थे और इस बार कितना रैंक है? पिछले बार स्कोर की बात करें तो एग्जैक्ट स्कोर देखना पड़ेगा। एग्जैक्ट नहीं, रैंक बताइए। पिछली बार कितने रैंक थे और इस बार कितना रैंक है? पिछले बार 299 रैंक थे, ऑल इंडिया रैंक 299 स्टैटिस्टिक्स में। इस बार भी रैंक उससे बेटर है। और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मैंने पहले भी कहा 4028 रैंक है, और इसमें बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं, तो परसेंटाइल लगभग 90+ परसेंटाइल होंगे, 90 परसेंटाइल के आसपास होंगे। और स्टैटिस्टिक्स में भी वही 90 परसेंटाइल के आसपास होंगे। सफलता का श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सफलता का श्रेय सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को, जिन्होंने बचपन से मुझे इस तरीके के माहौल में रहने का मौका दिया, एक छोटे से गांव से होने के बावजूद भी। उसके बाद मैं अपने गुरु को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे मार्गदर्शन देते रहे, सभी कठिन परिस्थितियों में डिस्कस किया करते थे। तो इस विभाग के कुछ प्रोफेसर का नाम मैं लेना चाहूँगा, जिसमें कि मेरे
HOD हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रोफेसर निशार अहमद, उन्होंने मुझे बहुत मदद की मेरे इस जर्नी में। जब भी डाउट होते थे तो मैं सर से पूछ लिया करता था। और भी प्रोफेसर्स हैं जैसे अनिल कुमार सर एंड दिलीप सर एंड जितेंद्र सर, और भी टीचर्स हैं जो कि जिन्होंने मुझे मदद की। फिर इस चीज़ में कितनी कठिनाई हुई, क्या क्या चीज़ों के अभाव रहा, कैसे आप कर पाए? कई बच्चों को लगता है कि हम हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो IIT नहीं जा सकते हैं, कई बच्चों को लगता है कि हम गांव में पढ़ाई किए हैं तो नहीं जा सकते हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ सामना करने को मिला है? बिल्कुल, ऐसा तो सबके साथ होता है, चूँकि नॉर्मल पृष्ठभूमि से होते हुए हमें सब कुछ को देखना पड़ता है। तो गांव से होने के बावजूद जो है, जब मैंने 12th क्लास में था तो मैंने सोचा था कि IIT से मैं BTech परस्यू करूँगा। बट BTech में IIT JEE का एग्जामिनेशन होता था उस टाइम, तो रैंक उस समय अच्छा नहीं आया था, तो जिस वजह से NIT नागालैंड साइड मिल रहा था तो मैंने उधर परस्यू नहीं किया टेक्निकल कैरियर को। और पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में मैंने एडमिशन ले लिया और वहाँ से BSc स्टैटिस्टिक्स कंप्लीट किया एंड देन MSc यहाँ से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से परस्यू किया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से? बेस जो होता है वो क्लास 10th ही होता है, तो क्लास 10th अगर कोई बच्चे गांव से करता है तो उनको लगता है कि हम आगे नहीं कर पाएंगे। तो क्या आपके साथ भी आप क्लास 10th गाँव से किए थे या शहर से किए? क्लास 10 तो गाँव से ही किए थे। क्लास 10 तो जैसा कि मैंने बताया कि महंत मिट्ठू दास उच्च विद्यालय सलखवा एक छोटा सा गांव नहीं कह सकते, मार्केट टाइप का है। तो स्कूल है, तो जहाँ की मतलब जिस लेवल से एग्जामिनेशंस होते हैं, जिस तरीके से हम अपनी पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं, वो अप टू द लेवल नहीं था। इस बात को मैं जानता हूँ, अच्छी तरीके से उस टाइम भी समझता था, तो ऐसा था। फिर 12th जो है DC इंटर कॉलेज सिमरी बख्तियारपुर से किया, और जो कि सहरसा डिस्ट्रिक्ट में ही आता अनुमंडल है हम लोगों का, तो वहाँ से क्या सिमरी बख्तियारपुर से DC इंटर कॉलेज सिमरी बख्तियारपुर से, एंड देन BSc किया यहाँ से पटना साइंस कॉलेज से। जो करंट में छात्र हैं, जो अभी उभर कर आ रहे हैं, जो अभी नए BSc कर रहे हैं, उनका भी सपना है कि MSc करें, उसके बाद PhD IIT से करें, तो क्या उनको क्या आप गाइड करना चाहेंगे, किस प्रकार से वो तैयारी कर सकें? कंसिस्टेंसी मेंटेन रखें। सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होता है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर दिस इज़ अ टाइप ऑफ कि आप जनरल कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हो या UPSC हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, तो वहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता, 6 से 8 घंटे के आसपास कंसिस्टेंटली पढ़ाई किया, तो ये सब सफलता हासिल होती गई। अगर स्टूडेंट कम से कम 6 से 8 घंटा भी कंसिस्टेंटली अगर मेहनत करता है तो कोई भी एग्जामिनेशन को वो क्रैक कर सकता है। तो IIT गेट एग्जामिनेशन तो उनके सामने भी छोटे पड़ सकते हैं, जैसे कि मैंने MSc एक साथ मैंने कई एग्जामिनेशन रहा, बहुत सारे पेपर को देख रहा था, UPSC की भी इवन प्रिपरेशन कर रहा था मैं इसके साथ, तो बहुत सारे पेपर को पढ़ने पड़ते थे। फिर भी जाकर के USC नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना, PAT अभी एग्ज़ाम हुआ था इसके स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से, उसमें भी मेरी रिजल्ट हुई है, सिर्फ मेरा ही रिजल्ट हुआ। और फिर गेट एग्जामिनेशन पिछले साल MSc फर्स्ट सेमेस्टर में था तो भी गेट हुआ था, और अभी फाइनल सेमेस्टर में इसमें भी गेट हो गया। के दौरान रहा था, किस प्रकार आपका डेली रूटीन क्या होता था, कितने बजे जगते थे, कितने से कितने घंटे पढ़ाई करते थे, ताकि बच्चों को इस चीज़ों से कुछ अपना अंदाज़ा मिल सके कि वो भी अपना तैयारी को बेहतर बना सके? क्या रूटीन होना चाहिए डेली? डेली रूटीन पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो अपने आप को किस रूटीन में, किस बायोलॉजिकल कंडीशन में वो अपने आप को ढाल सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि वो मॉर्निंग में सब उठ करके ही पढ़े या फिर इवनिंग में पढ़े। दिस इज़ नॉट द मेन फैक्टर कि ऐसा कुछ हो। बस आप किसी भी टाइम बस आप पढ़ाई करो जब आपको अच्छा लगता है ना। बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ते, तो मैं भी रात में जगकर पढ़ाई करता था, और आप दिन में भी पढ़ाई करो, तो बस किसी भी टाइम आप पढ़ाई कर सकते हो। मैं तो इतना IIT गेट 2025 की परीक्षाओं में एक नहीं 2 विषयों में आप सफलता प्राप्त की हैं, तो और इसके साथ और कौन कौन सी इस परीक्षाओं में आपकी सफलता, आपको अच्छा स्कोर मिला? और UGC नेट परीक्षा में भी सफलता हासिल किया है, और इसमें PAT एग्जामिनेशन में भी सफलता हासिल किया है। MSc में भी 9 CGPA से अभी जस्ट कंप्लीट हुआ MSc भी, और गेट 2024 भी सफलता हासिल किया स्टैटिस्टिक्स से, फिर गेट 2025 से स्टैटिस्टिक्स और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सफलता हासिल की,
और एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस भी अटेंड किया था, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में था, तो वहाँ से भी वहाँ पे आए हुए थे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट आए हुए थे, तो उनके थ्रू सर्टिफिकेट भी दिया गया था, सम्मान दिया गया था। यस 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 एग्जैक्टली। उस समय फर्स्ट सेमेस्टर में ही था एमएससी के। और फिर आईआईटी खड़गपुर से सैप ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, तो वहाँ पे भी जो है सैप का मतलब कि डिस्टेंस लर्निंग मोड से वहाँ से एसपीएसएस के थ्रू जो है डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम को भी मैंने सफलतापूर्वक प्राप्त किया। क्या कहना चाहेंगे अपने माता पिता गुरुजनों को, क्या कहना चाहेंगे कि उनका योगदान रहा आपके इस बड़ी सफलता में? बिल्कुल, उन लोगों का योगदान तो बहुत ज़्यादा रहा। माता पिता को मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि मुझे उतने नॉर्मल पृष्ठभूमि से यहाँ तक पहुँचाया, एक छोटे स्तर से लेकर के इस अप टू द मार्क तक पहुँचाया कि मैं इन सब एग्जामिनेशनों को क्वालिफाई करने योग्य बन सका। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं अपने गुरुजनों को भी देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे लगातार सहयोग और मोटिवेशन बनाए रखा। पटना साइंस कॉलेज के भी कुछ प्रोफेसर्स हैं, जैसे प्रोफेसर श्रीकांत सिंह, प्रोफेसर अमरेंद्र मिश्रा, सत्येंद्र यादव सर एंड डॉक्टर मनोज कुमार रस्तोगी एंड डॉक्टर विनोद पांडे सर। तो ये इन सब से मेरी लगातार मुलाकात होती रहती थी मेरे प्रिपरेशन जर्नी में। चूँकि साइंस कॉलेज से होने के नाते मैं वहाँ जाया भी करता था, तो सब चारों तरफ से फ्रॉम द बिगिनिंग टू राइट नाउ, तो सबका योगदान रहा, सहपाठियों दोस्तों वगैरह सबका योगदान रहा। कोई ऐसा दोस्त जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता था बुक से, हमेशा साथ रहना, किन्हीं का नाम लेना चाहे? ऐसा तो सिचुएशंस के अनुसार तो हर इंसान बदलता चला जाता है, तो इसमें मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। बट कुछ दोस्त हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता रहा हमेशा, तो जिसमें कि एक मेरा जूनियर ही था, शत्रुघ्न चौरसिया नाम था, वो आईआईटी रोपड़ से अभी पीएचडी कर रहा है डेटा साइंस से ही। तो उनसे इंस्पायर होता था कि वो मेरे जूनियर होते हुए वो इतने आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे भी करना चाहिए कुछ, तो उसका ज़रूर नाम लेना चाहेंगे कि वो भी साइंस कॉलेज में ही पढ़ता, तो वहाँ मेरा वो जूनियर था, तो अभी वो वहाँ से आईआईटी रोपड़ से वो पीएचडी परस्यू कर रहा है डेटा साइंस में। क्या कोई आपका इस करियर में कोई गर्लफ्रेंड रहा हो या फिर कोई ऐसा, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जाता है कि कोई ना कोई महिलाओं का हाथ होता है बड़ी सफलता के पीछे, क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा तो कभी लगा नहीं, बट जहाँ तक महिलाओं का साथ रहा, ऑफकोर्स मेरी मम्मी हमेशा सपोर्ट करती रही, और जब कभी भी ऐसा लो फील होता था तो मैं मम्मी से बात किया करता था, तो महिलाओं में मम्मी, बहन है ना, तो इन लोगों का सपोर्ट अच्छा रहा। एक और सबसे अहम बात आपसे जानना चाहेंगे हमारे दर्शक कि आप तो काफ़ी सीनियर हो चुके हैं, आप पीएचडी करने वाले हैं, एमएससी कर चुके हैं, तो बच्चे जैसे ही करियर के फील्ड में आते हैं, घर छोड़ के बाहर आते हैं, तो उनको लगता है कि एक हमारी भी गर्लफ्रेंड होना चाहिए। अभी गर्लफ्रेंड का बड़ा ट्रेंड हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे 10th करके पास आउट होकर के आते हैं, 12th करते हैं, बीएससी करते हैं, एमएससी करते हैं, इस दौरान वो गर्ल्स के अट्रैक्शन में जुड़ जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सही है या क्या? इस विषय पर ये कोई ज़रूरी नहीं है गर्लफ्रेंड का कॉन्सेप्ट सही है या नहीं है ना, तो ये तो बायोलॉजिकल फेनोमेना है, तो ऑफ कोर्स ये मतलब इसमें कुछ कहा नहीं सकता है कि किसी को भी कभी भी अट्रैक्शन किसी भी लेवल पे आ सकते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि गर्लफ्रेंड होना है। क्या बच्चों को दूर रहना चाहिए इससे, या ड्यूरिंग द स्टडी मैं सोचता हूँ कि आप अकेले रहो, पढ़ाई करो, दोस्त ऐसे बनाओ कि जो कि आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाने में मदद करें, चाहे वो गर्ल्स हो बॉयज़ हो, डजेंट मैटर, सक्सेस वो अच्छे से अपने माता पिता का नाम रोशन करो, गुरुजनों का नाम रोशन करो, और जिस संस्थान से जुड़े हुए हो उस संस्थान का नाम रोशन करो, और जिस राज्य से हो, देश से हो, वहाँ का नाम रोशन करो, और इसके साथ तो ऑटोमेटिकली खुद का नाम रोशन होना है। जब आप दूसरे को प्रेरित कर रहे होते हो तो स्वयं आप भी प्रेरित हो ही जाते हैं, तो इस मोटिवेशन के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और जी मैं यही कहूँगा। मेरा नाम सुमन कुमार हुआ, पिताजी का नाम श्री जयप्रकाश भगत, माँ का नाम रेणु देवी, सहरसा डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव बनवा इटहरी प्रखंड के इटहरी गांव से
मैं बिलोंग्स करता हूँ, जहाँ की प्रारंभिक शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा थी वो मध्य विद्यालय इटहरी से हुई। उसके बाद हाई स्कूल की शिक्षा 9th-10th जो है महंत मिट्ठू दास उच्च विद्यालय सलखवा से हुआ। उसके बाद डीसी इंटर कॉलेज से मेरा 11th-12th हुआ। फिर पटना साइंस कॉलेज से डीसी इंटर कॉलेज से बख्तियारपुर से 11th-12th हुआ। फिर पटना साइंस कॉलेज से मेरा बीएससी ग्रेजुएशन हुआ। फिर एमएससी मेरा यहाँ से तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन से एमएससी कंप्लीट हुआ 9 CGPA के साथ। सुमन हमारे डिपार्टमेंट का बहुत ही होनहार स्टूडेंट है, जिसने डिपार्टमेंट का नाम हर जगह रोशन किया है। अभी इसने गेट क्वालिफाई किया, इससे पहले नेट भी क्वालिफाई किया था। गेट डेटा साइंस जो आजकल बहुत बर्निंग टॉपिक है, जिसमें इसने अच्छा स्कोर हासिल किया है। और ये हमें उम्मीद है कि अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूशन में एमटेक डेटा साइंस में करने की कोशिश करे। ये हमारी शुभकामना है। हमारा इसको बहुत बहुत सर, आप तो इनके मार्गदर्शक भी रहे हैं सर, गुरु भी हैं सर। आप और बच्चों को क्या नहीं बच्चे हमारे कैसे इस फील्ड में करियर बना सकते हैं? बच्चे हमारे मेहनत करते हैं, लगे रहते हैं, और वो हम लोग भी मेहनत करते हैं। बच्चों को अलग से भी हम गाइडेंस करते हैं, और बच्चों को चाहते हैं कि वो अच्छे से कंपटीशन में अपना सक्सेस करें। और बच्चे भी कोशिश करते हैं। नेट में भी और 2 विद्यार्थी हमारे क्वालिफाई किए। एक लड़की जिसका नाम मोनालिसा है, और एक आशीष तिवारी है, वो लोग भी क्वालिफाई किया है। तो बच्चे कोशिश कर रहे हैं हमारे यहाँ का। मल्टीनेशनल कंपनी में इसका अच्छा डिमांड है। और डेटा साइंस से हम एक कोर्स भी शुरू करेंगे। अभी राज्य सरकार के अधीन अभी उसका अप्रूवल नहीं हुआ है। और डेटा साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डेटा साइंस भी शुरू करने वाले हैं। और उससे भी लड़कों को अच्छा करियर मिलेगा उस फील्ड में। सुमन हमारे डिपार्टमेंट का होनहार स्टूडेंट तो है ही, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। आने वाले जो स्टूडेंट होंगे इनसे लोग जागृत होंगे, और हमको लगता है कि बहुत अच्छा करेंगे। और इनका पहले भी इतिहास बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं और काफ़ी मेहनती हैं और काफ़ी लगनशील हैं, और लड़कों को इंस्पायर भी बहुत करते हैं, और टीचर के पीछे लगे रहते हैं। और जिस चीज़ में लगते हैं वो एकदम जुनून उनका सवार है कि उसको जब तक पाते नहीं तब तक रोकते नहीं हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ इनके उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। धन्यवाद। भविष्य का कामना करते हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहे। ये हमारे उसका मंगल कामना है कि आगे बढ़ते रहे। हम लोगों को इससे बहुत उम्मीद है।